दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में काम के लिए गुड़गांव पहुंचती है और गुड़गांव पहुंचने के बाद में वो जॉब पर भी लग जाती है और कुछ महीने वो काम करती है। लेकिन दोस्तों, उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन जाती है। जो उस कंपनी का मैनेजर होता है उस पर मोहित हो जाता है और वो फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दूंगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारे को मेरे साथ में कुछ रातें गुजारनी होंगी जब तक मेरा दिल ना भर जाए। दोस्तों, वो लड़की जो होती है अब ऐसे असमंजस में पड़ जाती है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। दोस्तों, उसके बाद वो ऐसा एक कदम उठाती है जो कि दोस्तों आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। जानेंगे इस कहानी में आखिरकार इस खूबसूरत लड़की ने ऐसा कौन सा कदम बढ़ाया और आगे फिर क्या किया, क्या उसने अपनी बॉस की शर्त मान ली या नहीं। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बिहार के एक छोटे से गाँव की है। उस गाँव में एक परिवार रहता है। उसमें दोस्तों माता पिता होते हैं, दो बहनें होती हैं और एक भाई होता है। बहन में एक सबसे बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है रश्मि। रश्मि दिखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। वो पढ़ाई कर रही थी और अच्छे से सब कुछ चल रहा था। उसके पिताजी वहीं पर मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन होता ऐसा है, रश्मि के पिताजी की जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो दोस्तों वो एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो घर में काम काज की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पैसों की यानी कि आर्थिक तंगी आ जाती है, क्योंकि रश्मि के पिताजी ही कमा के लाते थे, घर का खर्चा चलाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। अब दोस्तों, रश्मि से एक छोटी बहन थी, उससे छोटा एक भाई था और रश्मि भी पढ़ रही थी। किसी भी तरीके से रश्मि की माँ ने मेहनत मजदूरी करके रश्मि को इंटर तक पढ़ा दिया, यानी कि 12वीं तक पढ़ा दिया। अब रश्मि जो होती है वो घर का अपना हिसाब देखती है। वो सोचती है कि इतना पैसा कहाँ से आए, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो पढ़ रहे हैं, माँ कितना ही करे। अब रश्मि तय करती है कि आगे की पढ़ाई अब नहीं करूँगी, मैं भी अब कुछ ना कुछ काम करूँगी। तो रश्मि की एक सहेली होती है जो कि उम्र में बड़ी होती है और वो गुड़गांव में एक जगह काम कर रही होती है। तो रश्मि उसको फ़ोन करती है और कहती है कि कहीं मेरे लिए काम हो तो मुझे बताना। अब जो उसकी सहेली होती है वो रश्मि से कहती है ठीक है, तू भी आ जा और काम मैं लगवा दूंगी। अब रश्मि कहीं ना कहीं अपनी माँ को बोलती, पहले तो उसकी माँ मना करती है, कहती है कि ये दुनिया बहुत ही जालिम है, अब मतलबी है और आज से पहले कभी तू बाहर निकली नहीं है। तो रश्मि कहती, माँ ऐसे कब तक मैं घर पे रहूँगी। रश्मि फिर अपनी माँ को समझाती है, किसी तरीके से उसकी माँ मान जाती है। फिर वहाँ से वो बिहार से निकल करके गुड़गांव पहुँचती है। गुड़गांव पहुँचने के बाद में उसकी जो सहेली होती है उसे लेने आती है और ले जाती है अपने रूम पर। रूम पर जाने के बाद में दोस्तों उससे कहती है कि आज तुम आई हो, थक गई होगी, आज तुम खाओ पियो आराम करो, कल तुम मेरे साथ चलना। अब जो रश्मि होती है वो भी अपनी सहेली की बात मान लेती है और खा पी के आराम करती है। नेक्स्ट डे होता है दोस्तों, रश्मि उठती है, तैयार होती है, अपनी फ्रेंड के साथ में उसी कंपनी में पहुंच जाती है जिसमें रश्मि की सहेली काम कर रही होती है। अब रश्मि को एक छोटी मोटी जॉब उसी में दे दी जाती है। रश्मि की जो सैलरी होती है 14,000 रुपये महीना होती है और उसे पैकेजिंग का काम करना होता है। अब रश्मि जो होती है वो काम करने लगती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक महीना जब बीतता है, रश्मि की सैलरी मिलती है, रश्मि बड़ा खुश हो जाती है। ज़रूरत भर वो खुद रखती है, बाकी सारा पैसा अपने गांव लगा देती है माँ के खाते में और कहती है कि मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ाना, अपना घर का खर्च चलाना और माँ अब तुम खेतों में काम करने मत जाया करो, मैं काम कर तो रही हूँ। रश्मि की माँ सुनती है, उसके आंसू आ जाते हैं कि काश उसके पिताजी जिंदा होते तो रश्मि इस तरह काम ही क्यों करती। दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता, चलने लगता है। अब होता ऐसा है कि रश्मि जिस कंपनी में काम करती थी, रश्मि दिखने में सुंदर थी, गोरी थी। उसका जो मैनेजर था वो रश्मि को देखता था, रश्मि को बुलाता था, उसकी तारीफ़ भी करता था और कहता था कि तुम काफ़ी अच्छा काम करती हो,
तुम इस पोस्ट पे नहीं, तुम्हारी पोस्ट और ऊपर होनी चाहिए। रश्मि खुश हो जाती है, उसे लगता है शायद उसका जो मैनेजर है लगभग 45-50 के बीच का उम्र का होगा, वो उसके काम से प्रभावित है, इसलिए उसकी तारीफ़ करता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, दरअसल वो मैनेजर रश्मि की खूबसूरती देखकर प्रभावित था। एक दिन रश्मि से बोलता है कि रश्मि, तुम्हारा मैं प्रमोशन कर दूंगा, तुम्हें और ऊपर अच्छी जॉब पे पहुंचा दूंगा और तुम्हारी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी। अब कहीं ना कहीं रश्मि जो होती है बड़ा खुश हो जाती है और खुश होकर के अपनी माँ को भी फ़ोन करती है, कहती है कि मेरा जो कंपनी का मैनेजर है वो इस तरह कह रहा है और शायद मुझे और अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन रश्मि को जब मैनेजर बुलाता है कैबिन में, तो रश्मि जाती है बड़ा खुश होकर के। तो मैनेजर कहता है, देखो मैं तुम्हारी पोस्ट अच्छी कर दूंगा और तुम्हारे पैसे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। रश्मि पूछती है, आखिर क्या करना होगा? रश्मि तैयार थी काम करने के लिए, वो सोच रही होगी उसी कंपनी में कुछ काम करना होगा। तो मैनेजर उसका कहता है कि रश्मि, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ रातें गुजारनी होगी। रश्मि समझ चुकी थी कि आखिरकार मैनेजर क्या चाह रहा था। रश्मि के सामने एक वो शर्त रख देता है कि तुम्हें रोज़ जहाँ मैं बुलाऊंगा वहाँ पर आना होगा, मेरे साथ समय गुजारना होगा और तुम्हारी मैं पोस्ट बढ़ा दूंगा, और जो ये तुम्हारी 14,000 रुपये सैलरी ये बढ़ करके 18,000 हो जाएगी। रश्मि कहीं ना कहीं सोचती है, फिर वो फैसला लेती है, कहती है मैनेजर से, नहीं, मैं अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहूँगी, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। अब मैनेजर जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेहनत के दम पर कुछ नहीं होता है, आजकल जो बढ़ते हैं ज़्यादातर ऐसे ही बढ़ते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन रश्मि मना कर देती। तो मैनेजर गुस्से में रश्मि से कहता कि तुम्हें मैं निकालता हूँ इस कंपनी से और तुम्हारे लिए मेरी कंपनी में कोई काम नहीं है। अब रश्मि जो होती है अपनी सहेली की सारी बात बताती है और रोते हुए वहाँ से अपने रूम पे चली जाती है और बैठ करके सोचती है। हालांकि मैनेजर ने कहा था कि सोच लेना, तुम्हारे पास टाइम है, जब भी तुम इस चीज़ के लिए राज़ी हो तो आ जाना। अब दोस्तों रश्मि जो होती है वहाँ बैठ करके रो रही होती, रूम पे पहुँचने के बाद में सोच रही होती कि आगे क्या होगा। मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, मेरी माँ जो है उसका भी काम मैंने छुड़वा दिया खेतों पे, अब वो नहीं जाती, और मैं अगर काम नहीं करूँगी, पैसे नहीं भेजूँगी तो कैसे घर का खर्चा चलेगा। अब इधर वो अपनी जब सहेली से कहती है तो सहेली भी उसकी कह देती कि मैं तो इसी कंपनी के बारे में जानती हूँ और यहीं पर काम लगवा सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। अब काम नहीं है तो तुम घर जा सकती हो या काम करना चाहो तो करो। तो रश्मि अपनी प्रॉब्लम बताती कि मैनेजर इस तरह कह रहा है। तो वो सहेली जो होती है उसकी वो कहती, हाँ मैनेजर इसी टाइप का है, लेकिन क्या ही कर सकते, फैसला तुम्हारे हाथ में। अब रश्मि बैठे बैठे छत पर रो रही होती है और दोस्तों एक पड़ोस में भी कमरा होता है, उसमें एक प्रदीप नाम का लड़का रहता है जो कि वो भी वहीं पर काम करता है, वहीं कंपनी में रह कर के। तो दोस्तों प्रदीप जब रश्मि को रोते हुए देखता है, दरअसल वो रश्मि को काफ़ी दिन से देखता है क्योंकि पड़ोस में ही कमरे होते हैं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि रश्मि पता नहीं बुरा मान जाए क्या। जिस दिन रश्मि रो रही होती तो प्रदीप छत पे वो भी पहुंचता है, रश्मि के पास जाता और कहता कि आप रो क्यों रही हो। रश्मि उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद में फिर कहीं ना कहीं रोते हुए कहती, क्या ही बताऊं, ये दुनिया मेरी माँ कहती थी बहुत ही जालिम है, मतलबी है, सच में ऐसी ही है। तो प्रदीप कहता, क्यों, ऐसा क्या हुआ। रश्मि सारी अपनी कहानी बताती मैनेजर के बारे में, अपने घर के बारे में। कहीं ना कहीं प्रदीप जब सुनता है तो उसके भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि सच में कितनी मुसीबतों से तुम गुजरी हो और अभी भी तुम्हें इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिला। रश्मि कहती, अब मैं क्या ही करूं, मेरा दिल कह रहा अगर घर चले गए तो घर कैसे चलेगा, और अगर कंपनी में वापस जाते हो तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती हूँ। प्रदीप जो होता है वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं काम का इंतज़ाम करूँगा और वो भी अच्छी जगह। अब दोस्तों इधर रश्मि और प्रदीप की बातें होने लगती हैं, बातों बातों दोनों आपस में घुल मिल जाते, क्योंकि रश्मि की फ्रेंड जो होती है वो तो काम पे चली जाती है, अकेली रश्मि बसती है, इधर प्रदीप होता है। दोनों बैठकर बातें करते धीरे धीरे ये घुल मिल जाते हैं। अब प्रदीप जहाँ काम करता वहीं पर जाता है और अपने जो सुपरवाइज़र होता है उसी से वो बात करता है रश्मि के लिए, तो वो राज़ी हो जाता और रश्मि को वहाँ पर फिर काम दिला देता। अब
प्रदीप अपनी ही बाइक पर बिठाल करके रश्मि को काम पे ले जाता है। ले जाने के बाद में ये लोग काम करते साथ में और शाम को साथ में ही घर आते। इनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों जब दोस्ती हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये काम करने लगते हैं और एक बार रश्मि का फिर से रूटीन बन जाता है। जो प्रदीप ने काम लगवाया था वहाँ पर भी उसकी सैलरी 16,000 थी, यानी 2,000 बढ़ के ही थी और काम भी अच्छा था। इधर रश्मि पढ़ी लिखी भी थी, इंटर पास कर रखा था। दोस्तों रश्मि का कहीं ना कहीं अच्छे से रूटीन बन जाता, घर भी पैसे भेजती, अपने लिए भी करती। अब रश्मि एक दिन बैठ करके प्रदीप से पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो दरअसल प्रदीप भी बिहार से ही था, पटना ज़िले का था। तो वो बताता है मेरे घर में माता है, पिता है, मेरे भाई बहन है। मेरी बहन जो बड़ी हैं उनकी शादी हो गई, जो छोटा भाई है वो पढ़ रहा है, मैं यहाँ काम करता हूँ और पैसे घर भेजता हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं फिर प्रदीप को तो रश्मि के बारे में सब पता ही था, क्योंकि रश्मि पहले ही बता चुकी थी। अब ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। प्रदीप एक दिन रश्मि से कहता तुम इतनी खूबसूरत हो, एक बात कहें बुरा ना मानो। रश्मि कहती है बताओ। तो प्रदीप कहता है कि तुम मुझे कहीं ना कहीं पसंद आ गई, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब रश्मि जो होती है इतनी बात सुनती है तो प्रदीप उसे पसंद था, वो हाँ तो कर देती, लेकिन कहती है कि एक दिक्कत है। तो प्रदीप पूछता बताओ क्या दिक्कत है। रश्मि कहती मेरी माँ है और मैं उसके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अगर मेरी माँ कहेगी तो मैं शादी तुमसे कर लूँगी। फिर रश्मि जो होती है वो फ़ोन करके अपनी माँ को बताती कि इस तरह एक लड़का है, उसने मुझे इस तरह मुसीबत से निकाला और मैं उसी के साथ काम पे जाती हूँ और इतने महीने से जा रही हूँ। रश्मि की माँ पहले तो कहती इस तरह किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर रश्मि की जो माँ होती है वो कहती है पहले मैं उसके गांव जाऊंगी, पता लगाऊंगी। फिर रश्मि और प्रदीप गांव पहुंचते हैं और उसकी माँ जो रश्मि की होती वो प्रदीप के घर आते हैं, देखती प्रदीप का हिसाब किताब ठीक होता है और राज़ी हो जाती शादी के लिए। फिर रश्मि प्रदीप की शादी हो जाती, क्योंकि रश्मि भी इधर शादी लायक हो चुकी, धीरे धीरे वो भी 20 साल की हो चुकी थी। तो दोस्तों जब रश्मि की शादी हो जाती प्रदीप के साथ वो बड़ा खुश रहती है। और जो प्रदीप रश्मि फिर दोनों गुड़गांव में रह कर के वहीं पर जॉब किया करते थे और रश्मि इधर अपनी माँ को भी खर्चा बेचती थी और साथ में अपने प्रदीप के साथ रहती भी थी। तो दोस्तों ये रही दोनों की आज की कहानी सुनकर आप लोगों को जो भी कमेंट हो, मन में राय हो, कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना। और इस तरह की और कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।